से बुला के दे। और दिल से सभी ने गुरु जी महाराज को ले जाना है। सुनिए क्या कहना है। दिल में गुरु के नाम की, 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 जरा ज्योति जगा के दे। कर देंगे मेरा मान वो, जरा दिल से बुला के दे। कर देंगे मेरा मान वो, जरा दिल से बुला के दे। जय हो। किस्मत के ताले खोलना गुरु के हाथ है। ओ भगता गुरु के हाथ है। गुरु जी के हाथ है। तू तेरे कष्ट मिटाना गुरु जी के हाथ है। ओ भगता गुरु जी के हाथ है। ओ भगता गुरु जी के हाथ है। गुरु जी से जरा, गुरु जी से जरा तुम नजरें मिला के दे। कर देंगे तेरा मान वो, जरा दिल से बुला के दे। कर देंगे तेरा मान वो, जरा दिल से जय हो। जीवन में गुरु के नाम की छाई बहार है। ओ भगता साई बहार है। ओ भगता साई बहार है। जीवन की नैया चल पड़ी, जाना ही पार है। ओ भगता जाना ही पार है। ओ भगता जाना ही पार है। किस्मत तेरी जगाएंगे, किस्मत तेरी चलाएंगे, जरा दिल से बुला के दे। कर देंगे मेरा हार ये, जरा दिल से बुला के दे। कर देंगे तेरा पार वो, जरा दिल से बुला के दे। कर देंगे मेरा हार ये, जरा दिल से बुला के दे। कर देंगे मेरा हार वो, जरा दिल से बुला के दे। दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे। केदार कुंदर सिंह जी मुनि महाराज की, प्रियंक सुख जी महाराज की। लगातार 15 मिनट और ठीक है जी। आई तो जी मेरे उपेंद्र सिंह महाराज बने भी दास बनाइयो जी। आई तो उपेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में चलते हुए क्या करना है। हाँ जी लो लो आपको दो ले लो म्यूजिक गुरु। गुरु
हाँ जी। तेरी कृपा से जिंदगी कट रही से मौज में, और गुरु जी काम भी रुकता कोटा ढिलाना गोज में। और क्या कहना गुरु जी? हाँ जी आप
गुरुजी कह रहे गुरुजी ज्यादा कृपा मत करिए मर जाना बोझ में काम भी रुकता बोझा ठेला ना बोझ में काम भी रुकता बोझा ठेला ना जय हो जिंदगी बन गई मेरी जिंदगी बन गई याद करूं सुतन डग डग पे रोज में याद करूं सुतन पग पग पे रोज में एक बार आप सबका गुरुजी कहने काम भी रुकता कोना दिलाना बोझ में काम भी रुकता कोना दिलाना बोझ में काम भी रुकता कोना दिलाना बोझ में बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो कहते सच्चे दरबार की प्रेम जी महाराज की कुछ देर के लिए स्वागत के कार्यक्रम में श्री संजय खत्री सोनीपत, श्री सूर्य कुमार जी उकराना मंडी, श्री महावीर जी उकराना मंडी से भारतचंद जी जैन विराटनगर पानीपत और श्री मुकेश जैन प्रिंसिपल श्री धर्मपाल जी, श्री संजीव कुमार, श्री चतुर्भुज शर्मा ग्राम सरपंच, श्री संत जी नंबरदार, श्री प्रकाश जी और इसी के साथ श्री प्रकाश जी और श्री करण सिंह जी और इसी के साथ में भाई सचिन दैया शर्मा, शुभम शर्मा। इस समाज के क्षेत्र में जहाँ पर ठहरे हुए हो वह कई बार ऐसा मौका आ जाता है कि संत को गोचरी आज तक कभी भी किसी संत को अकेला गांव में गोचरी के लिए जाना नहीं पड़ा। और यहाँ के जो भी भाई बहन हैं उनको किसी को कहना नहीं पड़ता, जिसका जो टाइम है उसे 5-7 मिनट पहले वो पहुँच कर जाप का पूरा लाभ लेते हैं। और इसी के साथ में मैं कुछ स्वागत परस्पर में के स्वागत से पूरा श्री दिनेश जैन दूध वाले आगे आ जाए, उनका स्वागत है। दिनेश जैन, हाँ जी, थोड़ी सी पीछे हो जाइए, सामने देखिए कैमरे में, वेट इस साइड में आइए। माया जंगल
हमारा बात लगा स्वागत करेंगे ये निशा जैन। स्वागत है शकुंतला जैन, शकुंतला देवी। आराम से कहेंगी, उनके पैरों में थोड़ी सी टिके ज्यादा रहती है, उम्र का तगाजा होता है ये पूरा। शालू जैन, शालू जैन सोनीपत शहर। साथ में आ जाइए। कमलेश भैया, शारदा जैन। हाँ जी, साथ में आ जाइए। आए हो तो स्वागत है उनका। वेट, सामने देखिए। और कविता जैन और ये जगबीर सिंह की धर्मपत्नी, इनका भी संकल्प से स्वागत है। इनका स्वागत करेंगे ये निशा के राजा श्री संदीप। हाँ जी, अभी यहाँ देखिए। बड़ौदा से जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है सामने देखिए जी। ये संघ की बस लेकर के पहुंचते हैं श्री संदीप जैन। जय हो साधु जी मन की, जय हो साधु जीवन वीर को करता हूँ शतकार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागवान का धरता हूँ मैं मन में राम। जिनकी पावन कृपा से मिलता भक्त महिला आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सगवाचा। महिमाशाली उपकारी उत्तम संयम से विचार। धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे पकड़ सन्यासी रहे। अभय गगन गुजा दो जयकारों से। गुरु प्रेम सुकृति बोलो जय। विचार विगत से हालांकि मंगलाचरण के बाद में विचार रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बंधु जिनके स्वागतों की प्रवचन कराने के बाद लोग बैठना बैठे। इनका स्वागत है कविता जैन। कविता जैन आगे आ जाए, बहुत सेवा करते हैं, बहुत श्रद्धा रखती है। कविता जैन जल्दी से आ जाए। का स्वागत एक बार दोबारा फिर कर दो, बोलेगा क्या होगा मन से, कोई दिक्कत नहीं। पपीता जैन का स्वागत पूरे ट्रस्ट की तरफ से और गुरुजी की तरफ से भी और पूरे मंडल पूरे सबके समाज की तरफ से। हाँ जी, यहाँ देखिए, सामने देखिए। ऐसा मतलब नाम महसूस करो कि मेरा नाम नहीं बोला गया। गुरु दरबार में सभी का स्वागत है। दूसरा काला दोनों आगे आ जाए। मन के समय ये सब सत्कार की अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रयोग रहती है, तो ये हर समय हमारे साथ में खड़े होते हैं। इधर मंच के समय पाएंगे, स्वागत है इनका। उलेड़ी 1100 रुपए। कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में बना हुआ, लेकिन आप इसका पूरा ध्यान रखें। कोई भी चीज यदि ग्रहण करनी है व्यर्थ ना जाए नाली में। आप सभी समझदार हैं और समझदार व्यक्ति को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, इसका पूरा ध्यान रखें। और भाई सोनीपत शहर जन तालुक की पड़ोसन बड़ी सेवा करते हैं भाई विकी जैन की माता जी। उनका इधर दिखा लकी नंबर 30। कुछ देर के लिए अपने इंतजाम में रखना चाहूँगा। इस बीच में स्वागत है भाई चीनू जैन, भाई प्रिंस जैन भाई, श्री कृष्ण श्री सुभाष कंसर चिड़ाना 1100 रुपए। जयपाल कासंडी। इसी के साथ में स्वागत है भाई सतपाल जैन, प्रधान ऐसे जनसभा चिराना। सतपाल जी आगे आइए।
श्री रामपाल जी, श्री राम कुमार जी, जो ऐसे जनसभा चुनाव के प्रधान हैं और क्लास फेलो भी हैं। हम साथ ही पढ़े हैं दोनों, और इस समय स्थानक की सारी व्यवस्था की तरफ में पूरा सारे स्कूटर हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं आज उनके दूसरे भाव की चर्चा करना चाहूँगा। पिछली जब बात में यहाँ पर कार्यक्रम का उनका प्रथम भाव यहाँ सभा में सुना गया। आज भगवान पाठशाला का द्वितीय भाव आपके सामने। वैसे तो जो हमारी आत्मा है इसने अनंत जन्म अड़ किए हैं, जन्मों को गिना नहीं जा सकता। यदि एक केवली भगवान तीर्थंकर भगवान एक ही व्यक्ति के भूतकाल के बारे में, जन्म मरण के बारे में बताना चाहे तो उसकी जिंदगी पूरी हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति की जीवन की कहानी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैन शास्त्रों में जन्मों की गिनती, जब आत्मा को समर्थों की प्राप्ति होती है वहां से जन्मों की गिनती। समर्थों की प्राप्ति से मतलब ये निश्चित हो जाना कि ये आत्मा मोक्ष में जरूर जाएगी। सच्चाई का पूरी तरह से एहसास होना, जो बात जैसी है उसको स्वीकार करना और सब कर्म के अनुसार अपने आप को सुपुर्द और समर्पित कर दिया। भगवान पार्श्वनाथ, उनका पहला भाव था मूलभूति और उनके बड़े भाई का नाम था कमठ। दोनों में तू में हो गई। विशेष तौर पर जब बड़े भाई का ध्यान छोटे भाई की पत्नी की ओर गया, इसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को देश से निकाला, दिलवा दिया राजा से शिकायत करते हुए। वो जंगलों में चला जाता है, पहाड़ों पर साधना करता है। छोटे भाई ने सोचा बड़े भाई को घर से भी निकलवाया, परिवार का सम्मान भी चौपट हो गया, तो फायदा क्या हुआ। सोचा जो हुआ कोई बात नहीं, अब मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। और वो जंगल में जाते हैं जहाँ पहाड़ों में बड़े भाई साधना में लगे हुए। पैरों में मस्तक झुकाया और कहा कि मैं हूँ आपका छोटा भाई मूलभूति, मेरे अपराध को गलती है नहीं है, मैं अपनी गलती मानता, मुझे क्षमा करें। इतने में बड़े भाई को इतना आक्रोश आया, उसने पत्थर उठाया और छोटे भाई के सिर के ऊपर जोर से दे मारा। बड़े भाई का सिर, छोटे भाई का सिर फट जाता है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्राण निकलते समय भी छोटे भाई के मन में भाव था, आलोचना था। मैं किसी और की गलती काहे को देखूं, अपनी आत्मा की आलोचना करूंगा। बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपने मोसा पुराना कोई। बुरा तो मैं हूं जिसने भाई का भी देश निकाला, दिलवाया और घर की अशांति भी बढ़ाई और सब कुछ समाप्त होता चला गया। आत्म आलोचना के साथ में शरीर को छोड़ा और वो मरने के बाद में दूसरा जन्म उनका बड़ा हाथी था। किसका? अगले जन्म में वो हाथी बना। और जो कमर था बड़ा भाई, जिसके मन में आक्रोश था, जिसके भीतर में द्वेष की आग जल रही थी, वो मरने के बाद में बना सांप, नागराज। और जिस समय हाथी जंगल में घूमता था ना, एक बार किसी मुनि का समागम हुआ। मुनि को देख रही हाथी ने अपने सुर और सिर को सामने झुका दिया। तो मुनि जी के मन में विचार आया, शायद ये कोई पूर्व जन्म का कोई सम्यक कोई प्राणी है, जिसने जंगल में होते हुए और ये घुटने अगले पैरों को झुका के मस्तक को झुकाता है, जैसे कोई श्रावक किसी संत को वंदना कर रहा हो। ऐसा देखने के बाद में विचार किया और प्रतिबोध दिया श्रावक के अनुमतों का। मोटी हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनी, चोरी नहीं करनी, पर स्त्री पर पुरुष की तरफ ध्यान नहीं ले जाना, प्रीत की मर्यादा करना,
दिशाओं में आने जाने का नियम, एक बार काम आने वाली, बार बार काम आने वाली चीजों की मर्यादा, व्यर्थ के कामों से अपने को दूर करना, प्रतिदिन सामायिक करना, समर करना, घर आए अतिथि की सेवा करना और पोषण मत करना। ये 12 नंबर जो सामान्य शब्दों में आपके साथ रखे, इनकी प्रणाली और हाथी श्राव बन गया। और उस समय जंगल में वो सूखे पत्ते खाकर के रहने लगा। जिस प्राणी का स्वभाव हरे भरे पेड़ों को खाने का, उजाड़ने का है, वो जंगल में किसी पौधे को कष्ट नहीं देते, सब कुछ सहन करते और सब कुछ सहन करते हुए भी उस समय सूखी घास और पेड़ों के पत्ते खाकर के गुजारा करता है। और पेड़ के पत्ते गिरने से झील में रुका हुआ पानी जो प्रासुक हो जाता है, उसको पी करके गुजारा करता है। एक बार जब हाथी को जोरों से प्यास लगी ना, वो किसी गड्ढे में रुके पानी पीने के लिए जैसे आगे बढ़ा, दलदल ज्यादा थी। दलदल ज्यादा होने के कारण जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, शरीर भारी था। शरीर भारी होने के कारण वृद्ध अवस्था थी, वो पानी तक नहीं पहुंच पाया, दलदल में धंस जाता है। बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर नहीं निकल पाया। पानी पीने के लिए पानी तक जाने की कोशिश करता, पानी तक भी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में जब वो जूझ रहा था जीवन और मृत्यु के बीच में, अचानक पूर्व जन्म का बड़ा भाई कमर, जो इस समय नाग के सांप के रूप में रहता है, वो समीप आया और हाथी के समीप आने के बाद में हाथी के छाती में कई बार 10 प्रहार किए। पूरी शक्ति के साथ में प्रहार किया और हाथी उस समय तड़पते तड़पते अपने प्राणों को छोड़ देता। इसके बाद सबके 10 प्रहार के बावजूद उस हाथी के मन में सांप के प्रति कोई दुर्भाव पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जाति समझ ज्ञान का बोध हो गया था। जाति समझ ज्ञान का मतलब है पिछले जन्म में क्या था इसका पता लगा, पिछले जन्म में क्या था इसका पता लगा। तो जाति समझ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद से उन्होंने एहसास और महसूस किया कि पिछले जन्म की करनी के कारण में हाथी बना। इस जन्म में भी यदि मैंने अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास नहीं किया तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो उन्होंने हाथी के रूप में भी उस सड़क को क्षमा कर दिया, ये विचार करते हुए कि ये सामने वाला भी अपना ही भाई है, बड़ा भाई, क्षमा कर दिया। और क्षमा करने के बाद में हाथी जाता है देवलोक में और सर्प जाता है नरक में। एक देवलोक में जाता है, उसकी आयु भी उतनी ही बनती है, दूसरा नरक में जाता है, उसकी आयु भी उतनी बनती है। और दोनों नरक से और स्वर्ग से निकलने के बाद में फिर कहां और कैसे मिलते हैं, मौका लगा तो अगली बार, ठीक है ना, अगली बार जब भगवान परशुराम की जयंती होगी तो उस समय उनका चतुर्थ भाव आप लोग श्रवण करेंगे। दूसरा भाव हाथी का और तीसरा भाव देवलोक। चतुर्थ भाव देवलोक से अतिरिक्त होकर के क्या मिले ये आप लोग श्रवण करेंगे। बच्चे किसके हैं सवाल में? अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम रख लेंगे, थोड़ी देर बैठा लेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी, भगवान पार्षद, यदि किसी का कालसर्प योग हो तो ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः या ओम असी अवसा नमः का जाप करें। कालसर्प योग का मतलब अक्सर कुछ लोगों को डरा दिया जाता है, कालसर्प योग के बारे में कि सांप डसेगा, ऐसा कुछ तुम्हारे साथ में होगा। लेकिन मैंने जो महसूस किया लोगों के कालसर्प योग के बारे में पढ़ते सुनते सुनाते समय, कालसर्प योग का मतलब है जिंदगी को अव्यवस्थित करना। मान लो आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपके परिवार में शांति और सुंदर वातावरण है, आराम से जीवन को जी रहे हैं, आप मन से अव्यवस्थित हो गए, परिवार के बीच में बिना किसी बात का विवाद खड़ा हो गया,
जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे ना, वो सब एक दूसरे की तरफ मुंह चढ़ा के टेढ़ी नजरों से देखने शुरू हो गए। ये किसका प्रभाव है? कांसर योग का। उसके लिए जरूरी है ओम अस्य अवसानमे का जाप करना, या ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः का जाप करना, या ओम श्री वर्धमानाय नमः का जाप करना, या ओम नमः शिवाय का जाप करना। जिन महापुरुषों का संबंध सांप के साथ है, भगवान शिव का, भगवान महावीर का, जब वो सांप को अपने हाथों में लेकर के झाड़ियों में छोड़ आए थे, और भगवान पार्श्वनाथ का, और भगवान पार्श्वनाथ ने जो मंत्र सुना ओम अस्य अवसानमे, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि एक मंत्र के सुनाने से नाग और नागिन, धन्यंतर और पद्मावती देव और देवी बन जाते हैं। एक ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था, यदि तलने में खास हो तो उस मंत्र का ऋषभ देव का जाप करें, यदि जाड़ में चीस हो तो कौन से भगवान का नाम लें, सिर में दर्द हो तो कौन से भगवान का नाम लें, कंधे में दर्द हो तो कौन से भगवान का नाम लें, पेट में पीड़ा हो तो किसका नाम लें, एड़ियों में दर्द हो तो किसका नाम लें। एक बार ऐसा जो हो सकता है कि महाराज जी मेरे पेट से चोटी तक सारे में दर्द है, एक बार ऐसा भी हो सकता है। और ग्रंथ में लिखा है ये बात कि कुछ ऐसे भी प्राणी हो सकते हैं जिनके पैर के अंगूठे से लेकर सिर के आखिरी शरीर तक पूरे शरीर में ही परेशानी हो, तो वो जब करें भगवान पार्श्वनाथ के दिए मंत्र ओम अस्य अवसानमे, ओम अस्य अवसानमे, इस मंत्र का जाप। और उन्हीं भगवान पार्श्वनाथ के साथ उन्हीं की जन्मभूमि में जन्मे हुए मेरे आराध्य गुरुदेव जी की प्रेम स्मृति मानस का पार्श्वनाथ का नाम लेने से गुरुदेव की याद आती है, और गुरुदेव का नाम लेने से भगवान पार्श्वनाथ की याद आती है। गुरुदेव श्री प्रेम स्मृति महाराज साहब, जिनका जीवन सामान्य जीवन नहीं था, गुरुदेव का जो जीवन था वो एक प्रयोगशाला था। क्या था? प्रयोगशाला। जिनकी मंत्रों के बारे में पढ़ा, जिन मंत्रों के बारे में सुना, उनका प्रयोग करके देखा। और आप लोग जाप करते हैं नवकाल मंत्र का, अन्य बहुत सारे मंत्रों का, फिर भी उनका असर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र में शक्ति नहीं है। मंत्रों में शक्ति पहले भी थी, आज भी है, या मंत्र में शक्ति पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। शक्ति तो इंसान की आस्था में होती है। और मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं बोलते थे कि तुम श्रद्धा से जाप करना, किसी को नहीं बोला श्रद्धा से जाप करना। गुरुदेव ये बोलते थे जाप कर लेना, जब काम हो जाएगा तो श्रद्धा अपने आप हो जाएगी, जब काम होगा तो श्रद्धा अपने आप हो जाती है। काम नहीं होता तो कहने से श्रद्धा नहीं होती। तो उनका जो जीवन था वो प्रयोगशाला थी, और अपने जिंदगी में 9 पद के जाप के साथ साथ 5 पदों का जाप, चहुमुखी जाप और अन्य तरह के बहुत सारे जापों प्रयोग के तौर पर करवाते रहते हैं। और लगभग 2 साल तो ऐसा जाप चला, कम से कम 24 आदमी 4 घंटे एक बार बैठते थे, फिर अगले 4 घंटे 24 आदमी और बैठते थे। एक भाई बैठे वीरेंद्र जी, ये तो जाप में नहीं पहुंचते थे, लेकिन इनके पिताजी पहुंचते थे वो जाप के अंदर, और काफी सारे भाइयों में फिक्स थे। एक भाई थे वीरेंद्र जैन, कानपुर में, वो 24 घंटे लगातार एक आसन में मुद्रा में बैठे। आपका असर होगा कितनी देर? 24 घंटे लगातार एक आसन में बैठे। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में भाई रहते बड़ौत वाले महेश जैन, जिनका घर बड़ौत में पुरानी जैन स्थान के पास में राजसुरेश जैन, महेश जैन, एक उनके भाई नरेश जैन एडवोकेट, हमारे अमरदास जी महाराज जी जो आजकल पटियाला के पास महाराज जी का संस्थान है, या दिंदोरी में भी मंदिर है, और हमारा आपस का बड़ा प्रेम है, बेशक करते हैं। हार्दिक हार्दिक साधुवाद है, अभिनंदन है हमारे श्री अमरदास जी महाराज जी का।
और संघ के भाई यहाँ के प्रधानमंत्री केसरी महाराज जी का स्वागत करेंगे। तो निवेदन आप लोगों के सामने गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब जिनका जो एक प्रयोगशाला और गुरुदेव कभी पंचांग इत्यादि का सहारा नहीं लेते थे, जो भी बोलते थे अपनी साधना के बलबूते पर बोलते थे। और कितने प्रशंस सुना कि एक दो छोटी सी बात गुरुदेव की साधना की बताना चाहूंगा आपके सामने। गुरुदेव की साधना की बात देहरादून में थे गुरु महाराज। दो बच्चे थे स्कूल में जाने वाले, 5 साल का, 7 साल का। उनके पिताजी बैंक सर्विस करते रहते, मछली मोहल्ले में रहते थे, राजेंद्र जैन का घर उनके बराबर में। तो जैसे ही वो बैंक में जाने लगे, अचानक जेब में पैसे देखना, पैसे कब थे कुछ, तो उनका घर जाके बच्चों ने निकाले होंगे और वो ये कहते हुए बैंक में चले गए, बैंक से आके देखूंगा तुम्हारे को। और दोनों बच्चे डर के हमारे घर से गायब हो गए। 3 दिन हो चुके थे बच्चों को घर से गायब हुए। मेरी बात समझ पा रही आप लोगों को? 3 दिन हो चुके थे बच्चों के घर से गायब हुए। तो राजेंद्र जैन जिनके पड़ोस में वो अजय भाई रहते थे बैंक वाले, वो कह दिया बच्चे गायब हैं, कोई समाधान उसमें, ताकि वे हमारे गुरु जी मेरा विराजमान है, आप चलो। तो वो गुरु महाराज के पास आए। गुरुदेव कुछ प्रश्न पूछते थे आने वाले व्यक्ति से कि किसी का बच्चा बाप गायब हो जाए तो दूध कौन सा अच्छा, किसका अच्छा, फल कौन सा अच्छा, फूल कौन सा अच्छा। यदि सलाह में पूछा जाएगा तो शायद ही कोई माई का नाम ठीक से जवाब दे पाए। चलो एक प्रश्न कर लेते हैं, फूल कौन सा अच्छा, फूल कौन सा अच्छा। जिन्होंने बोला होगा वो हमारे चक्कर में जरूर आया होगा, इसलिए उसने बोला होगा फूल सुंदर है कपास का, किसका, जिसका धागा बनता है और व्यक्ति अपनी इज्जत को ढकता है। इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से मुझे समाधान निकाल करके देते। उसके सामने कुछ प्रश्न किए और ये कहा कि भाई 3 दिन और बीतने के बाद तुम्हारे बच्चे कश्मीर में मिलेंगे, किसी का फोन आएगा और फिर जाके जाओ। 3 दिन के बाद कश्मीर से फोन आया कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, आप देखो। देहरादून से गायब हुए, एक 5 साल का बच्चा और एक 7 साल का बच्चा, तो गायब हुए। मिले का समय जिस समय गुरु महाराज देहरादून में गए पहली बार, तो रुड़की से लड़का गायब था। उनके परिवार वाले आए, गुरु महाराज कहेंगे भैया वो तो इस समय मुंबई में है और किसी ने अपने कब्जे में ले रखा है, बेड़ी में बांधा हुआ है, कमर में कुल्हाड़ी वाली हुई है, और तुम यहाँ से अपनी पुलिस को साथ में ले जाना और वहां की पुलिस से संपर्क करना तो काम हो सकता है। उन्होंने रुड़की से पुलिस ली, बॉम्बे पुलिस से संपर्क किया और जो ठिकाना गुरुदेव ने बताया था वहां पर गए। वहां वो लड़का मिला, उसकी कमर में कुल्हाड़ी मारी। ऐसे हजारों प्रसंग हैं, लेकिन गुरुदेव का जिस समय चार्टर लिखा गया तो बहुत सारे प्रसंग उस समय इसलिए नहीं लिखे गए, लोगों के मन में ये बात ना आ जाए वे हमारे घर में घटा तो घट गई थी, हमारा दिन तो किताबें में लिखी। इसलिए बहुत सारी बातों को, पर्दे की बातें पर्दे में रहे तो ज्यादा ठीक है। तो आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब ऐसे संत थे, फक्त साधना। एक संत है विचक्षण मुनि महाराज, गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज के शिष्य। जब मिले तो इस सभा में उन्होंने गुरुदेव के बारे में बोलना शुरू किया, कहा कि मैं ग्रामीण था, महाराज जी बोल रहे थे, मैं तो उस समय गुरु महाराज के पास नहीं आता जो बोलते गुरु महाराज के पास। कहा कि रात में 1:30 बजे मैं लघु शंका के लिए उठा। ये कौन बता रहे थे? विचक्षण मुनि महाराज।
और लघु शंका के उठा तो मैंने देखा बार बार बैठ में जल स्थल के सामने कुछ बड़ी शंका लगी लगे हुए जयनगर में। कहा कि वहां देखा वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। कहा कि मैं डरा पहले घबरा के उठा गया। फिर दूर से मैं खड़ा खड़ा देखता रहा, देखा कि महाराज जी लगते हैं। फिर समीप गया, महाराज जी के पैरों में गिर गया, प्रेम से महाराज जी के, और पूछा आप रात के 1:30 बजे या वृक्ष के नीचे क्यों खड़े हैं। कहा कि उस समय गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कहेंगे कल एक माता आई थी मेरे पास और उसका जो बेटा है वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसने कहा कि महाराज जी आगे मेरे को से बचा नहीं हो सकता, यदि यही चल बसा तो मेरे घर पे ताले लग जाएंगे, आप उस बच्चे को बचा लें। कहा कि मेरी ये जो साधना है ये उस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए। तो ऐसे के आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब जो दूसरों को जिंदगी दान देने के लिए अपनी जिंदगी को दाव लगाने में कभी संकोच नहीं करते थे। और भाई राहुल देव सिंह साहब सेनापुर वाले आ चुके हैं, उनका संघ की ओर से स्वागत है। वो हमारे समर्पित शिष्य हैं और कारणवश निमोलेट होने वाले नहीं है राहुल जी। और कभी भी कोई सेवा बताओ तो ना करने का नाम नहीं। एक बात बता देता हूँ आपके सामने, हमारा जिन भी लोगों से संबंध है बहुत सारे लोगों से। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कहा करते कि फैमिली मेंबर बन के रहो। क्या बन के रहो? फैमिली मेंबर बन के रहो। हमारे ऊपर आप लोगों का दिल रुके और आप लोगों के ऊपर दिल से विश्वास कर सके। यदि आपस में फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं तो कुछ जिंदगी है। और मुंह फेर के जरा से मुस्कुरा दिए या चुटकी बाजी ले ली, उनका कोई खास उचित वाली बात नहीं है। इसलिए जो नाते हो जो सुन्नत हो वो दिल से हो। भाई राव देव का स्वागत है संघ की ओर से। और इसी के साथ में हमारा जो अभी वो जाफिर रहेंगे क्योंकि कार्य लिखा हुआ था जैसे ये जिस समय मैं बोलने के लिए निकला हुआ तो सुदर्शन मुझे याद लगा के उनसे आपको मिलने वाला हो और गुरुदेव के नाम के लिए जाप हो और इन्हीं के माला कीर्तन इन्हीं की भावना को देखते हुए अपने जाप करेंगे। और पुनः ये निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी जो चातुर्मास है सुदर्शनी और इंद्रेश मुनि इनका आगामी चातुर्मास है हमारे यहाँ पर श्रावक आगे लोंगोवाल से। लोंगोवाल आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन वहाँ की जो टीम है वो बड़ी अच्छी है और सुदर्शन मुनि के मन में इन लोगों के भावों को और प्रेम को हमारा होली चातुर्मास था वहाँ इन लोगों ने होली चातुर्मास पर जो सेवा की जो भावना की। आज भी जब मैंने कहा कि मैं बोल लो तो कहा कि महाराज हम तो होली वाले आ रहे ठीक है ना। तो निवेदन ये है लोंगोवाल से जो श्रावक यहाँ पर आए हैं वहाँ सुदर्शन मुनि इंद्रेश मुनि का वहाँ पर चातुर्मास है और 18 सितंबर का वहाँ पर जाप रहेगा। 18 सितंबर का वहाँ पर कम से कम 1008 भाई बहनों का या 1008 जोड़ों का जैसा भी वहाँ जाने के बाद असर होगा, लेकिन वो तारीख अपने दिमाग में रखें। 18 सितंबर का वहाँ पर जाप रहेगा और हमारा जो जाप रहेगा वो रहेगा 7 अगस्त का। कौन सी तारीख का? 7 अगस्त। जगह कौन सी है फिर आपको बता देंगे। हालांकि परसों चलो बात है तो बता दें क्योंकि परसों हमको चला दिल्ली में कर्फ्यू वाली बात आ गई थी, इसलिए परसों हमने अपने चमास की घोषणा कर दी थी। हमारा जो चातुर्मास है वो पंजाबी भाग में है और 7 अगस्त का वहाँ पर जाप है। और जाप में क्योंकि लगभग 7-8 हज़ार के करीब भाई बहन अगस्त के जाप में पहुँचते हैं तो मैंने उनके सामने कहा कि भाई व्यवस्था देख लेना। कहा कि महाराज जी हम पहले 7 अगस्त को केवल 7 अगस्त एक दिन के 25 लाख रुपए की व्यवस्था फंक्शन की करके उसके बाद में मिलती करने के लिए आगे बढ़े हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रामलीला ग्राउंड के अंदर वहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। और लोंगोवाल वाले भाइयों को मैं कहना चाहूँगा
लोंगोवाल देखने में छोटा क्षेत्र है और ये देखने में सारे बड़े वाले हैं। कोई साल में करोड़पति तो सामान्य सी बात है, इनमें कोई साल मतलब करोड़पति तो नहीं, अरबपति इत्यादि को, क्योंकि जिनके लंबे लंबे शोरूम हो, ठीक है ना, और सारे जन ग्राहकों की लाइन लगी रहती हो, तो वहाँ कभी कुछ नहीं। इनमें जितने भी बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति चातुर्मास का पूरा खर्चा देने में समर्थ है। तो ना झूठ नहीं बोल रहा, एक एक आदमी में से पूरा चातुर्मास का खर्च उठाने में समर्थ है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा और विश्वास के साथ में कहना चाहूंगा, चातुर्मास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। लोगों और हमारी भाई देखिए कभी करने लगा हुआ था, फिर भी ये मतलब गलियों से दाएं से बाएं से निकलते यहाँ पर पहुंचे। हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ दो माला पढ़ करेंगे। सरदार जी के साथ में आएंगे, प्रसाद के पड़ोसी हैं, दो माला करेंगे।
चतारिलोत्तमा यंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सर्वोत्तमा केलिपंतो धम्मोत्तमा चतारि शरणोज्जामि अंते शरणोज्जामि सिद्धे शरणोज्जामि साधु शरणोज्जामि केलिपंतो धम्म शरणोज्जामि अंतो पश्यना सिद्धो पश्यना साधु पश्यना धर्म पश्यना ये चार शरण अपने और शरणाई को जब भव प्राणी करे आत्म उसका जन्म अर्पण हो सभी कार्यक्रम का लाभ लेंगे आराम से बैठेंगे और भोजन चलते हैं आप शाम के चरणों में और क्या कह दिया शाम को कह देंगे बाबा हेलो हेलो